कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे क्योंकि बका हुआ माल वापस नहीं होगा इस दान। कांग्रेस का रुझान कांग्रेस की तरफ रहेगा, बाकी पब्लिक उन्हें घर बैठाने का काम करेगी। जनता ने ठाना है फिर कमलनाथ जी को पुण्य मुख्यमंत्री के रूप में देखना है। योजना का लाभ भी ले रहे हैं, लाभ भी ले रहा हो, दोष भी लगा रहे हैं। भाजपा मध्य प्रदेश के लोगों के साथ एहसान करती है, पहले आके छीनती है फिर चश्मे दान करती है। बीजेपी अच्छा काम कर रही है, उसके ही साथ हैं हम तो। जनता की चुनी सरकार को 35 करोड़ रुपए में सिंधिया जी ने बेचा। अब सांसद उतर रहा, क्या जरूरत पड़ गई बीजेपी को सांसद उतारने की? अरे कमलनाथ मोहल्लत कहाँ है, यहाँ कोई कमलनाथ नहीं चलेगा। आपने तो वॉशिंग मशीन खरीद के रखिए, बड़े से बड़ा अपराध ही अगर आपके पास वॉशिंग मशीन में घुसता है तो आपका वो भक्त बन जाता है। विकास करेगा तो नोट तो खर्च होंगे। जमीन का आंदोलन हमने करा और आसमान का आंदोलन हमने करा। ये कांग्रेस के शासन में हमें कुछ नहीं मिला, हमें मिला बीजेपी शासन। कहते हैं लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, यार भैया ये योजना है आप हम लोगों के पैसों से चला रहे हो। विकास भी अच्छा कर रही है बीजेपी। रायसेन में रोड कच्चा पड़ा हुआ था, ये भी रोड बन गया, थोड़ा अस्पताल भी पक्का हो गया। ऊपर किला है और नीचे जिला है, रायसेन को कुछ नहीं मिला। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, जीना इस दौर में कोहराम मचाना पड़ेगा। नमस्कार, दंगल टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। एमपी के चुनावी दंगल में आज हम आ गए हैं जिला रायसेन में, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक आ चुके हैं। चुनाव में अब केवल एक ही महीने बचे हैं। वहीं पे अपने देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के लगातार मध्य प्रदेश में दौरे रहे हैं और आगे भी उनके दौरे रहने वाले हैं। वहीं कांग्रेस ही पीछे नहीं हट रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लगातार मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। तो आइए जानते हैं इसका जनता पे कितना असर पड़ रहा है, जनता इसके बारे में क्या सोचती है। तो क्या लग रहा है आपको, इस बार का क्या माहौल है, बदलाव या फिर बीजेपी? ये बदलाव चाहती है जनता। बदलाव चाहती है। क्यों चाहती है बदलाव? महंगाई, बेरोजगारी, कई मुद्दे हैं। प्रॉपर रायसेन के भी कई मुद्दे हैं। यहाँ पे कोई रायसेन में मेन मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी। कोई भी मतलब रोजगार के लिए कुछ नहीं, युवाओं के लिए कुछ नहीं है रायसेन में। अच्छा, यहाँ के जो अभी जो भाजपा के प्रत्याशी नियुक्त हुए, इसके पहले वो कांग्रेस में थे, लेकिन अब वो बीजेपी में आ चुके हैं। तो इसका क्या वो होने वाला है कि कांग्रेस के लोगों का रुझान अब क्या बीजेपी साइड चला जाएगा? कांग्रेस का रुझान कांग्रेस की तरफ रहेगा, बाकी पब्लिक उन्हें घर बैठाने का काम करेगी। ये बहुत अच्छा मौका है उनके लिए। और मैं तो कहता हूँ कि टिकट अभी नहीं, 1 महीने पहले होना था, क्योंकि अभी से उनको माहौल पता है कि हमारा सत्ता जा चुका है, तो वो इसलिए आज ना, मतलब डर के मारे तो आए नहीं है। पहली चीज़ तो मतलब कि अगर वो भले ही चले गए बीजेपी पर, रहेगा यहाँ कांग्रेस का ही। यहाँ कांग्रेस ही है और पब्लिक ने खुद मन मना रखा है कि विधायक नहीं, उन्हें सरकार ही कांग्रेस की चाहिए। पहले भी जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाई थी, मगर ये धोखेबाज और बिकाऊ लाल जो थे हमारे पास से, वो जा चुके थे। मगर आज फिर डबल से जनता ने ठाना है फिर कमलनाथ जी को पुण्य मुख्यमंत्री के रूप में देखना है। आप इनकी बात से सहमत है कि इस बार फिर कमलनाथ को मुख्यमंत्री के बिल्कुल इस दान कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे क्योंकि बका हुआ माल वापस नहीं होगा इस दान। अच्छा, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। आप क्या बोलना चाहेंगे? आपको क्या माहौल लग रहा है, किस बार क्या माहौल? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा मध्य प्रदेश के लोगों के साथ एहसान करती है, पहले आके छीनती है फिर चश्मे दान करती है। ये 32 करोड़ रुपए का रोड है, इसमें 50% कमीशन मंत्री जी का ये रोड के अंदर। जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे ना, उन्होंने ये रोड का करवाया था सेंक्शन। उन्होंने इसमें 50% कमीशन खाया है। पूरा सांची विधानसभा को में जाओगे ना, आप जगह जगह घूमोगे, भ्रष्टाचार ही मिलेगा आपको। अस्पताल में चले जाओ, वहाँ भ्रष्टाचार, बेरोजगार, सब पूरा भ्रष्टाचार है। मतलब इस बार करप्शन बहुत ज्यादा है। सांची विधानसभा की सीट कांग्रेस निश्चित ही जीतेगी, चारों सीटें जीतेगी। मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी की सरकार बनने जा रही है। जनता का आक्रोश है, कमलनाथ जी भागी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, ये उनसे भी जानते हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार क्या माहौल है? सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। यहाँ 18 साल से कुछ नहीं हुआ, जीत रहे हैं बराबर, काम कुछ नहीं हुआ। हमारे यहाँ के लोग, जनता खुद चाहती है कांग्रेस का माहौल बने, कांग्रेस जीते, विकास हो, काम हो, भ्रष्टाचार बंद हो, ये सब चाहते हैं। अच्छा, तो कांग्रेस के आने से विकास होगा, ऐसी उम्मीद है? पहले ही बहुत विकास करा है कांग्रेस से पहले विकास। हाँ, ये कॉलेज माले सब कांग्रेस की देन है। आप इनकी बात से सहमत है कि ये सब? ये बात बता साहब, इनमें कांग्रेस में आप ये बता दो, इनमें कौन सा नेता है? कांग्रेस तो इनसे नेता ही नहीं मिल रही है सब आज तक। मुझे बता दो, कांग्रेस तो नेता है कहाँ भाई? यार प्रभुराम चौधरी टिकट हुआ बीजेपी से, भाई कांग्रेस तो नेता है कहाँ भाई? तुम तो ढूंढ रहे हो
जमीनों के कौन तो देना और कौन तो नहीं देना, आप पे ढूल तो पिट रहा भाई। कांग्रेस तो विराट है कहाँ, ये तो बता रहा मुझे, कांग्रेस तो विराट है कौन भाई, ये बात बता, कांग्रेस तो विराट है कौन, मुझे तो बता दो। आप इनकी बात में क्या बोलना चाहेंगे, क्या पहले तो मैं आपके चैनल से सभी प्रदेशवासियों को सूचित करना, देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि 15 तारीख से नवदुर्गा लगने वाले हैं। सभी प्रदेशवासियों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब भैया जी ने बोला है कि कांग्रेस का उम्मीदवार कौन है, मतलब सांची विधान कमलनाथ जी ने, पहले कमलनाथ जी हैं हमारे, और दूसरी बात हाथ का पंजा है। सांची विधानसभा में भैया जी को हाथ के पंजे का प्रत्याशी मिलेगा। और ये मत बोलो कि कौन है, पहले तो आप जवाब करिए कि आपके केंद्र से प्रमोशन की जगह डिमोशन हो रहा है। इस पे आप मिला तो तुम्हारे कांग्रेस तो इंसान है का, ये तो बता रहे मुझे, कांग्रेस तो इंसान है का। लेकिन एक सवाल उठ रहा है, उन्होंने भी किया कि बीजेपी में इस बार केंद्रीय मंत्री आ गए विधायक का चुनाव लड़ने, 7 सांसदों को उतार दिया गया, तो क्या बीजेपी घबराई हुई है, क्या इस पर घबरा? बीजेपी नहीं घबरा दी, बीजेपी ने इतना करा गरीब लोगों के लिए, 1 रुपए में आटा दे रही है, बिजली माफ करिए, लाइट बिल माफ करिए। एक बार बस तुम्हारे कांग्रेस तो टिकट तो बता रहे, आप कौन तो देना चाह रही है एक बात। आज जैसे कि तुमने कहा हमारा नेता कौन है, जो तुम्हारा नेता वो कहीं ना कहीं हमारा ही है, आपके पास तो प्रत्याशी है ही नहीं। आप मुझसे बात कर रहे हो, आप बात अगर आप करते हो विधायक की, अरे आप विधायक की बात करते हो तो 35 करोड़ का जो बिका आपने खरीदा माल है वो आपका माल नहीं, वो कहीं ना कहीं हमारा है। और आप हमसे बात करते हो हमारा नेता, हमारे पास 19 कैंडिडेट ऑलरेडी हैं। अब हमारे पास एक हो तो हम चिन्ह के कहते हैं कि ये हमारे 19 हैं। अब हम खुद गुमराह हैं कि हम किसको दें, क्योंकि पब्लिक ने ही मन बनाया इस बार विधायक बनाने का, मंत्री का। और भी लोग हैं, उनसे भी जनता की चुनी सरकार को 35 करोड़ रुपए में सिंधिया जी ने बेचा। मध्य प्रदेश के अंदर 22 विधायक बेचे सिंधिया जी, उनके 22 विधायकों के टिकट करा के बता दें। अब सांसद उतारना, क्या जरूरत पड़ गई बीजेपी को सांसद उतारने की है? आप इनके सवाल पे क्या बोलेंगे, बीजेपी को क्या जरूरत पड़ गई कि उन्होंने सांसद को विधानसभा का चुनाव लड़ा? क्या होता है, कांग्रेस वाले साहब 10-10, 5-5 लाख में, करोड़ में बिक जाते हैं। अच्छा, वो बिक जाते हैं कांग्रेस वाले बिक जाते हैं 5-5 लाख में, 5-5 लाख में कांग्रेस वाले बिक जाते हैं। आज तुम्हारी सरकार भी गई, फिर हम बीजेपी वाले फिर खरीद लेंगे। वही हम तो, हमारा तो मियाँ में है भाई, हम तो खरीदने वाले। और एक बात तो सब बिकते हैं, ये तो नहीं है। एक बात बता, बीजेपी वाले दमदार काम करते हैं, कोई बुराई तो नहीं, बात दमदार काम करते हैं। क्या आप ये बात बता, आप तो कांग्रेस वाले तो बता दो मुझे, है कौन कांग्रेस में? इनका सवाल है कि कांग्रेस में कौन, किसका ऐसा दमदार चेहरा है जो कांग्रेस में? हमारे माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री हैं और हमारा हाथ का पंजा चिन्ह है। अब जैसे आपने कहा हमसे अभी कि हम नोटों में बनाते हैं, हम नोटों की सरकार नहीं, हम वोटों की सरकार बनाते हैं। ये तो आपने और आपकी सरकार ने भ्रष्टाचार बना कर रखा है, जो लोगों के मतों को बेचने का काम कर रहा है। कमलनाथ जी भी चाहते तो खरीद फरोख्त के सरकार बना लेते, कमलनाथ जी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं चाहते। अभी बातचीत हुई, इन्होंने अपने स्वीकार किया, फिर वो राम जी बिके नोटों में। ये नोटों की सरकार है, अब हमारे कमलनाथ जी वोटों की सरकार बनाने लेकिन कांग्रेस के विधायक को बीजेपी में जाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए नोटों के चक्कर में। कमलनाथ जी ईमानदारी से सरकार चलाना चाहते हैं। जो विधायक गए हुए हैं उनको खाने पीने नहीं दिया कमलनाथ जी ने, उनकी जेबों में पैसे नहीं गए, भ्रष्टाचार नहीं करने दिया कमलनाथ जी ने, इसलिए उनकी मजबूरी बनी बीजेपी में जाने। बीजेपी में भ्रष्टाचार होता है और ये इधर से जो मतलब अशुद्ध नेता होते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं नेता, उनमें बीजेपी में जाके वो शुद्ध हो जाते हैं, बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं। वॉशिंग मशीन है, कपड़े धोने वाली वॉशिंग मशीन है, जैसे आदमी जाता है साफ हो जाता है। भाजपा में की बात करिए तो ये भ्रष्टाचार आपके सामने, ये 32 करोड़ का सड़क है जो 32 दिन नहीं चला। एक सड़क को 3 साल में 3 बार डाला गया। तो मैं उनसे पूछूंगा ये सड़क डल भी पाएगी या नहीं डल पाएगी? जब बरसात होती है ना, शिवराज सिंह चौहान जी आए थे यहाँ पार्षद के चुनाव में, कह रहे थे स्मार्ट सिटी बनाएंगे। जब जहाँ से गए थे जिस दिन, उस दिन नाव सिटी बनी थी, तक पानी में नाव चल रही थी यहाँ। और मैं मामा से एक बात पूछना चाहूंगा, विकास
विकास नहीं हो रहा है। कुछ नहीं, भ्रष्टाचार हो रहा। मामा को घबराए हुए हैं, मामा का चेहरा कौन नहीं है सामने। मैं जाऊंगा, जब बहुत याद आऊंगा मामा को, खुद यकीन है कि वो दोबारा नहीं आने वाले हैं। जा रही है मामा। मैं आपके मीडिया के माध्यम से मामा से एक बात पूछूंगा, मामा ने ये मध्य प्रदेश के साथ ये छल क्यों करा है? जब मध्य प्रदेश में मामा कहता है कि मेरी लाडली बहना, जब लाडली बहना संकट में होती है तो गैस का सिलेंडर 1150 में देता है, और मामा जब संकट में होते हैं 450 रुपये में सिलेंडर देते हो तुम। और आप बात करते हो 1 रुपये किलो गेहूं की, तो आपने एक महिलाओं के ऊपर लठ चलवाए, वो भी तो देख लो। आप भ्रष्टाचार का आपने हर जगह मुद्दा बना कर रखा हुआ चलिए, आपके पास सब आएंगे, और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। आपको क्या लगता है, क्या माहौल है, सब मुद्दे क्या होने वाले हैं? मैडम मैं किसान हूँ, वो किसानों की समस्या बहुत बड़ी है। रायसेन विधान क्या समस्या है बताइए। 10 घंटे लाइट मिलती थी, 8 हो गई। 50 किलो यूरिया DAP मिलता था, यूरिया मिलता था 45 किलो हो गया। मंडी का ठिकाना नहीं है, 5 साल से मंडी कभी इधर भूमि पूजन हो रहा, कभी इधर हो रहा। तो किसान तो परेशान है। लाइट दिन में 8 घंटे दे रहे हैं तो 4 घंटे मिल रही है, फाल्ट हो रही है लाइट। बिजली विभाग इतना परेशान कर रहा है रायसेन पूरे विधानसभा क्षेत्र में, सांची में। आप किसकी सरकार देखना चाहेंगे? कमलनाथ जी की आएगी इस बार तो। कमलनाथ की आएगी। आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो बोलना चाहूँगा कि बीजेपी की सरकार आएगी, उसको कोई सरकार आएगी। हाँ कोई नहीं। ये तो बोल रहे कमलनाथ की सरकार। अरे कमलनाथ मोहननाथ कहाँ है? यहाँ कोई कमलनाथ नहीं चलेगा, बीजेपी चलेगी। इसके अलावा कोई सी पार्टी नहीं। क्या कांग्रेस का कोई मुखिया नहीं क्यों है? चलेगी बीजेपी? बीजेपी का काम अच्छा है। हाँ बहुत अच्छे काम कर रही है। खाने को दे रही है, बच्चा पैदा हो रही है उसको दे रही है, मर रही है उसको दे रही है, गरीब की पूरी मदद कर रही है। कांग्रेस के टाइम में कुछ नहीं हुआ, और रायसेन में कांग्रेस का कोई मुखिया ही नहीं है। कांग्रेस किसानों को तो खा रही है। किसानों की बात नहीं कर रही है मैं तो कांग्रेस की और बीजेपी। कांग्रेस का आज तक कोई नेता ही नहीं है रायसेन में। गरीब की कोई सुनवाई नहीं करता। और कांग्रेस में इतने ऐसा कोई वजनदार नेता नहीं है कि जो तहसील में या थाने में जाके जरा सा कोई भी काम करवा ले। इनमें कोई बेलू बखती नहीं है। आप इनकी बात पे क्या बोलना बोल रहे मैडम, इनसे ये पूछिए, इनकी जब कुटी की पहली किस्त डलती है तो नगर पालिका में कितनी कमीशन लिया जाता है? पहली किस्त पे 20,000, दूसरी किस्त पे 30,000, तीसरी किस्त तो डलती नहीं, गोली हो जाती है 50,000। लेकिन ये बोल रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में अच्छा काम हुआ, विकास हो रहा है। कमलनाथ जी ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ करा, बीजेपी के कृष्ण मंत्री ने कबूल करा विधानसभा में। कमलनाथ जी ने किसानों को इतनी वो दी, पूछो सुविधा, किसान खड़े हैं। अब आप क्या बोलेंगे? ये बोल रहे हैं कि कमलनाथ 15 महीने की सरकार में उन्होंने अच्छा काम। कोई अच्छा काम नहीं किया। उससे शहर में वो शिवराज सिंह अच्छा काम कर रहा है। 1,000 रुपए हर महिला को दे रहा है। अरे वो कुछ भी करा, बाकी सपोर्ट तो कर सपोर्ट कर रहा है। नहीं, इसका ये तो बकवास है, खाली बकवास है, ये कुछ नहीं है। बकवास हो रही है। ये तो इस वक्त बीजेपी की बहुमत बनेगी, हुकूमत भी बनेगी उसी की। अच्छा, तो इस बार क्या कांग्रेस का जो विधायक वो बीजेपी में प्रत्याशी बन के है, तो क्या आप उनके साथ है या उनके विरोध में रहेंगे? नहीं, विरोध में रहेंगे। नहीं, हाँ 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता उज्जैन के अंदर। अब क्या मामा सो रहा, उन पे कार्रवाई नहीं होती? बलात्कारियों पे 56 इंच का सीने वाले मैडम, ये वो लोग हैं आपके घर में चूल्हे नहीं लगे, मोदी ये वो लोग हैं। इनको कुछ नहीं दिखता। इनके घर में क्या हो रहा है? इनके घर में आटा नहीं है, इन्हें मामा दिख रहा है और 1,000 रुपए दिख रहा है। बाकी महंगाई नहीं दिख रही इन लोग, GST नहीं दिख रहा। जीने से मरने तक GST लगती है। 1,000 रुपए महिलाओं को मिले, 1,000 रुपए महिलाओं को दिया है, तो हमारे बच्चों की फीस काट कर दिया। जो हमारे बच्चों को अभी हमारी प्रियंका गांधी जी ने जो घोषणा की है वो बंद करके दिया। अब 1,000 रुपए दे रही है सरकार, तो भीड़ नहीं होनी चाहिए। भीड़ किसकी लग रही है फिर? भीड़ मैडम, इनका जवाब भी दे रहा हूँ मैं। नहीं, भीड़ की भी तो कोई लाइन होती है, उसमें आप नहीं हो कि हम नहीं है। मैं बता दूंगा। आप जैसे भैया ने जब आपको इतना नहीं, एक आप मेरा सवाल 7 साल की योजना का लाभ भी ले रहे हैं, और दोष भी लगा रहा है। जब आपको वो योजना नहीं पसंद आ रही, मैं आपको जवाब दूंगा। जैसे भैया ने कहा कि इनका कहना मैं शीघ्र कर देता हूँ पूरा। इनका मतलब ये है कि जो मामा ने 1,000 रुपये दिया, कहीं ना कहीं हम भी ले रहे हैं। तो भैया आप ये नहीं देख रहे कि हम GST 18% भी दे रहे हैं। फिर आप हम लोगों से GST मत लो, आप तो शीघ्र कर दो कि कांग्रेस पार्टी को जो देखे वो करे। और हम अरे तो महंगाई बढ़ने का कारण क्या है?
महंगाई बढ़ने का कारण क्या है? आप 18 45 करोड़ रुपए में विधायक क्यों खरीद रहे हो? मत खरीदो, वो पैसा जनता को दो ना, तो जनता आपको वोट देगी। आपकी सरकार की कमी थी क्यों सिंधिया जी के? नहीं, आपने जो लिखा, आपने घोषणा पत्र में लिखा कि हम किसानों के 2-2 लाख कर्ज माफ करेंगे। अरे फिर वो कर्ज माफ क्यों नहीं किया? सिंधिया जी उस बात पे नाराज थे, मंत्री जी ने प्रूफ नाराज थे, इसलिए भैया ने कहा सिंधिया जी कांग्रेस में थे, वो कांग्रेस के आपका हुआ, मैं मान आपका हुआ होगा, केवल एक लौते बेटे कमलनाथ जी के आप ही नहीं थे, वरना भाई कमलनाथ जी के रिश्तेदार लगते हैं क्या? वो एक लोटे आदमी का ही करेंगे। पूरा मेरा 50,000 माफ बहुत हो। अब मैं जो कह रहा हूँ कमलनाथ जी के माँ में मेरे 50,000 माफ बहुत हो। कमलनाथ की सरकार में आपके 50,000 इनकी में कुछ नहीं मिलो। आप भैया ने, एक मिनट, जैसे भैया ने कहा कि किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, किसान का कर्जा माफ हुआ, माफ नहीं हुआ शिवराज का, क्योंकि उसने करोड़ों में लेकर रखा है। 2 लाख का कर्जा तो किसान का माफ हुआ है, मगर करोड़ों का नहीं होगा। आपने करोड़ों का लेकर रखा है, तो वो भी कमलनाथ जी ने ठेका लिया है क्या? आज पहले 800 रुपए पर व्यक्ति के ऊपर कर्जा था, आज 53,000 रुपए कर्जा है। तो वो ऐसी नौबत क्यों है जो हर व्यक्ति को कर्जदार होना पड़ा? क्या बोला? विकास करेगा तो नोट तो खर्च होंगे। 50% भ्रष्टाचार में विकास करने का। भाई साहब, आपकी सरकार होगी तो भी ऐसा ही होगा। आज ये 32 करोड़ का सड़क बनता है। शिवराज जी ने मेरी माँ शिवराज जी की सरकार के टाइम से तीर्थ यात्रा गई, उनने जाके बेटा आप नहीं करा सकते, ऐसी उनने तीर्थ यात्रा हमें कराई। हाँ जी, और बिटिया होती है, बाप को ऐसा लगता है पिताजी को कि यार मैं इसको कैसे बिहाऊंगा। मतलब शिवराज के जो ये योजनाएं चल रही है उससे लोगों बेटी विवाह जी, इनने कहा बेटी विवाह कर रहे हैं। आपके कमलनाथ जी तो नारियों को सम्मान भी देते हैं ना? शिवराज जी ने इतना भयंकर सम्मान दिलवाया महाकालेश्वर में एक लड़की को, वो अपने सम्मान में 4 घंटे बेहोश रहती है। ऐसा सम्मान हमारी कांग्रेस पार्टी और हमारे कमलनाथ जी नहीं देते। मैं आपको बता, और आप कहते हो आपकी माता राम को तीर्थ यात्रा कराया। आप क्या बोलना चाहेंगे? आपको बीजेपी क्यों चाहिए आपको? बीजेपी का यहाँ तो इतना विरोध चल रहा है। बहुत विकास करा है बीजेपी ने। वो अब 50 साल से हम आंदोलन करके हर कार्यक्रम, मतलब ये है कि हर चीज़, कागज हमने आंदोलन से ली, सड़कें हमने आंदोलन से ली, ज़मीन का आंदोलन हमने करा और आसमान का आंदोलन हमने करा। जिस कांग्रेस के शासन में हमें कुछ नहीं मिला, हमें मिला बीजेपी शासन। अच्छा, तो जो कांग्रेस के विधायक अभी बीजेपी में प्रत्याशी बन के आए हैं, तो आप उनके सपोर्ट में रहेंगे या उनके विरोध में? मतलब कि प्रभुराम चौधरी जी जो कि पहले कांग्रेस सपोर्ट में रहेंगे। पहले जो उनको गालियां बकते थे, मैं इनसे कहता हूँ आज 2 दिन के आए हुए नेता आपके शर्मान हो गए। आप पहले उनको गालियां बकते थे, आपने तो वॉशिंग मशीन खरीद के रखी है। बड़े से बड़ा अपराधी अगर आपके पास वॉशिंग मशीन में घुसता है तो आपका वो भक्त बन जाता है। ये बोल रहे हैं कि बीजेपी वॉशिंग मशीन का काम कर रही है। जी सुनो, जब प्रभुराम जी कांग्रेस में थे, बीजेपी वाले लोग जाके थे एसआर विधायक, काश हमारी बीजेपी में होता तो हम उनके नाम से ही वोट देते। उनको क्यों हराया था? नहीं, वो आपकी गलती थी, कांग्रेस नहीं, शासन की गलती थी। जब गलत लोगों की संगत हो तो सब लोग उसे गलत ही बात नहीं। विकास भी अच्छा कर रही है बीजेपी। सबसे पहला तो विकास की हम बात करें तो विकास तो हुआ है, इसमें कोई दोहराय नहीं है। कमलनाथ जी ने गौशालाएं खुलवाई थी जब उनके 18 महीने का कार्यकाल था, और उस जमाने में क्या हुआ कि साहब गौशालाएं तो खुल गई थी। आज स्थितियां ये निर्मित हो गई है कि गाय रोडों पे बैठने को मजबूर है। गौशालाओं में गौशाला सेवक रख नहीं रहे, क्योंकि जो ऊपर से चारा आता है वो गौशाला तक पहुंचता तो जरूर है, पर गौ माताओं को नहीं मिलता। उसका फलस्वरूप गौ माता रोड पे बैठती हैं। रायसेन शहर में आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। रोज मैं कोई ना कोई घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाता हूँ। ये विकास हुआ है। दूसरा विकास, महंगाई चरम सीमा पे है। ये लोग कहते हैं कि लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, यार भैया ये योजनाएं आप हम लोगों के पैसों से चला रहे हो। और दूसरी बात कहते हो कि आप योजनाओं का लाभ मत लो। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, सब्जी महंगी, पूरा बजट महंगा, इसका पूरा हमसे ही तो निकाल रहा हो भैया। और हमसे ही निकालने के बाद आप हमसे कह रहे हो कि योजनाओं का लाभ मत लो, तो पूरा माल के आप लोग अपने परिवार रिश्तेदारों में समेटोगे क्या?
तो भाई कोई विकास नहीं हुआ। मुद्दे इतने भयंकर है शहर में, शिव जी केंद्र में बैठे हुए हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। 32 साल से, अब मैं खुद देख रहा हूँ, 40 साल की उम्र तक भगवान जी के जाते हैं ऊपर किले पे सोमेश्वर धाम में, तो हमें ताले में से पूजा करना पड़ती है। ये विकास हुआ है 18 वर्षों के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के। आप इनकी बात से सहमत है? ये बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में गौशाला योजना थी, उसका कुछ काम नहीं हुआ, गाय सड़क पे घूम रही है, और भी कई योजनाएं हैं। मैम गाय तो सड़क पर घूम रही हैं, गायों से मैं भी परेशान हूँ। मेरी दुकान है, रात को बैठ जाती हैं, गोबर कर जाती हैं, मगर थोड़ा मतलब 50% तो विकास भी हुआ है। ये रायसेन में रोड कच्चा पड़ा हुआ था, ये भी रोड बन गया, थोड़ा अस्पताल भी पक्का हो गया। बस ये अस्पताल विकास कर रही है बीजेपी? नहीं, विकास तो हुआ है 50%। जैसे अस्पताल कच्चा था पुराने टाइम में, वो बन गया, और मगर उसमें डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है, और अस्पताल भी बन गया। ये बात है। आज एक हॉस्पिटल बनता। आप क्या बोलना चाहेंगे कि ये बोल रहे हैं कि बीजेपी में विकास हुआ है, हो भी रहा है? चोर चोर मोसाते भाई, देश का विकास नहीं होगा। नेताओं को भगाओ, पुराना राय लाओ, अंग्रेजों का राय लाओ, वो बेटर है। मालूम सब चोर चोर, मालूम 5 साल में उद्योगपति कैसे बन जाते हैं, अरबपति कैसे बन जाते हैं। जनता पूछती नहीं कि पैसा कहाँ से आया देश के आपके पास। मालूम सब लूट रहे हैं, जो आएगा वो लूटने बैठा है। जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बिल्कुल महंगाई चरम सीमा पे, 900 रुपये किलो जीरा, कभी नहीं देखा 180 रुपये किलो बिकता था। जो मतलब इस बार चुनाव में महंगाई एक बड़ा मुद्दा होना है। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। किसानों की बाल बना दिए, लाइट नहीं मिल रही, हम तो बाल बन गए, हमने मुड़वा के आए भी। हरिद्वार, बनारस, काशी, ये देखो, ये चुटैया भी मुड़वा दी हमने, चुटैया भी खत्म कर दी। क्या करोगे आप? ये देखो आप, मालूम है हम लोग जाएंगे बगैर पैसे काम नहीं होता हर जगह, बगैर नोटों के काम नहीं होता कहीं भी। अस्पताल जाओगे बगैर उसके नहीं काम। अभी घोटाले कितने लेकिन ऐसा क्या कांग्रेस की सरकार आएगी तो क्या भाजपा की बोलूंगा, ना कांग्रेस की बोलूंगा, ना भाजपा की बोलूंगा। चोर चोर मोसाते भाई, और इन्हें देश से भगाओ, नेताओं को पुराना राज लाओ, नेताओं को ही भगाओ, नेताओं को भगाओ। चोर तो है पूरे, चोरी तो कर रहे हैं, डाका डाल रहे हैं, यहाँ जुमले देते हैं झूठे जनता के सामने, झूठे शिलान्यास करते हैं, झूठे पीते काटने को बेवकूफ बना रहे थे इसको। जनता को बिल्कुल लूट रखा है, गुमराह कर रखा है। और मालूम मीडिया भी ट्रायल करती है ना, एक तरफा बोलती है। गोदी मीडिया है, पूरी बिकाऊ मीडिया है, चैनल वाले पूरे बिकाऊ हैं। एक तरफा बोलते हैं, जो सत्ता होती है उसके पक्ष में बोलते हैं। कितने घोटाले हो रहे हैं, क्या नहीं हो रही है देश के सामने, बहुत तकलीफ होती है। मैं किसान हूँ, मेरे को दर्द होता है, मालूम है, मेरी फसल नष्ट हो गई। लेकिन वो बोल रहे कि कमलनाथ की सरकार की 18 महीने पैसे माफ कर देते, किसान के क्यों नहीं करते? तो वो बोले किसानों के कर्ज माफ हुए। कहाँ है कर्ज माफ, कहाँ हुए? मालूम हमारा लिस्ट में नाम आया, सरकार करा दी, 35 करोड़ में एक विधायक खरीद के सरकार करा दी। क्या है ये? देश के संविधान की हत्या की जा रही है, देश के संविधान का बिल्कुल पूरा धज्जी उड़ा दी। आप क्या कहना चाहेंगे इनकी बात पे कि ये बिल्कुल 16 ने सही कह रहा था, पूरी एक एक बात उनकी सही है, आप भी सुना रहा है वो। तो मैं इनके ये कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, कोई विकास नहीं हो रहा है रायसेन में, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ रायसेन में। लेकिन अभी किसी ने बताया कि विकास हो रहा है, आगे विकास होगा, सड़क अच्छी हो गई। अभी नहीं बताओ, इनके महल थूक जा रहा है ऊपर, 1000 एकड़ जमीन, दर्द होता है हम लोगों को। मैडम विकास के नाम पे तो कुछ भी नहीं है, किसानों की बहुत परेशानी है। ये भाई साहब बोल रहे हैं ना, बिल्कुल ओरिजिनल सही है। बैंक में लाइन में लगो, गल्ला बेचने जाओ तो लाइन में लगो, खाद लेने जाओ तो लाइन में, खाद में जाओ तो लाइन में लगो। मंडी के 3 बार हो चुका है कि मंडी जहाँ दशहरा मैदान में धान बेचना है, चोरियां हो रही हैं, किसान परेशान है, हर जगह से किसान परेशान है। अभी चले जाओ लाइट वालों। क्या अब इस बार आप बीजेपी देखना चाहिए या बदलाव? मेरे हिसाब से तो भाई साहब सही बोल रहे हैं, नेता तो नेता ही बस उनके भले कर रहे हैं, बाकी पब्लिक का कुछ विकास नहीं हो रहा है, चाहे बीजेपी आ जाए चाहे कांग्रेस आ जाए। रायसेन का विकास नहीं होगा, रायसेन का विकास कभी नहीं होगा, कांग्रेस आए या बीजेपी होगा, रायसेन का विकास कहीं कुछ नहीं होगा। किसान रायसेन, जब किसानों से रायसेन है, किसानों का ही कुछ नहीं होगा तो रायसेन में विकास कैसे हो जाएगा? आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं बोलना चाहूँगा, ऊपर किला है और नीचे जिला है, रायसेन को कुछ नहीं मिला। अभी 1 महीने पहले मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, इस सांची के विधायक, हॉस्पिटल में 20 करोड़ का घोटाला होता है, और इसके बाद कांग्रेस इसको मुद्दा उठाती है। इसके बाद दूसरे दिन छोटी छोटी मछलियाँ पैसे वापस कर देती हैं, लेकिन बड़े बड़े मगरमच्छ के पैसे अभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वापस नहीं होते।
करप्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। करप्शन है, बहुत भ्रष्टाचार है, क्योंकि ये रोड आप जो देख रहे हैं 32 करोड़ का रोड 2018 में आदरणीय कमलनाथ जी ने स्वीकृत किया था इस रोड को, लेकिन ये रोड भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। एक रायसेन में हमारे भैया ने बोला था विकास हुआ है, विकास में बताता हूँ, यहाँ रोड बनता है तो उसमें रोड से ज़्यादा गड्ढे बनते हैं। हॉस्पिटल के अंदर जब हॉस्पिटल बनता है तो हॉस्पिटल का छत नर्स के ऊपर गिर जाता है, हॉस्पिटल का गेट नर्स के ऊपर गिर जाता है, और ये कहते हैं 58 डॉक्टर अगर रायसेन में होते। विकास नहीं हो रहा, विकास हो रहा, उसमें भी भ्रष्टाचार 50% भ्रष्टाचार है। और जैसे ये कहते हैं 58 डॉक्टर हैं, अगर 58 डॉक्टर रायसेन में होते तो स्वास्थ्य मंत्री जी को 15 अगस्त को भोपाल इलाज कराने नहीं जाना पड़ता। आप क्या बोलना चाहेंगे, इनकी बात से आप सहमत है कि सहमत है साहब, सहमत है भाई के साथ सहमत। अरे बोलो बीजेपी या फिर बदलाव? बदलाव चाहिए। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी जानते हैं। आपका क्या है इस बार, आप कमलनाथ या फिर कमल का? कमलनाथ। यहाँ तो बिल्कुल बदलाव की लहर लग रही है। बीजेपी ने बाग ओवर दे दिए, सभी कमलनाथ कहेंगे 230 सीटें ही ना जीत जा कांग्रेस, एक भी नहीं जीतेगा इनका। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में बदलाव की लहर है, जनता चाह रही है बदलाव होना चाहिए। कमलनाथ जी की चक्की लेकिन धीरे पिसती है, लेकिन आटा बहुत बारीक पीसती है, देर से पीसती है जी, देर से पीसती है कमलनाथ जी की चक्की, लेकिन अच्छा हम तो ये चाहेंगे कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, जीना इस दौर में कोहराम मचाना पड़ेगा। हमारा मकसद नहीं है हंगामा खड़ा करना, हमारा मकसद है इस सांची की, इस प्रदेश की तस्वीर और तस्वीर दोनों ही बदलना चाहिए। जय जय कमलनाथ। आज भी इतना कुछ बता दिया। वो तो बीजेपी अच्छा काम कर रही है, उसके ही साथ है हम तो। बता दीजिए जमीनी स्तर पर काम बता दीजिए आप बीजेपी का। पर ये लोग बोल रहे जमीनी स्तर पे कुछ काम हुआ नहीं है। सब काम अच्छे हो रहे हैं। आज वो सब कुटी दे रहा है, सबके मकान बनवा रहे हैं, हर काम कर रहे हैं, गल्ला वो दे रहा है, सब काम तो दे रहा कर रहा है सभी जी। आप इनकी बात से सहमत है कि बीजेपी काम कर रही है? नो मैम, क्योंकि जो पेट्रोल हम 70 रुपए में घूमते थे, आज वो 110 रुपए का डलवा रहे हैं मैडम, तो हमें कहाँ से मजा। बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार परिवर्तन या फिर एक बार फिर बीजेपी? परिवर्तन होने चाहिए, परिवर्तन का माहौल लग रहा है बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि इस बार परिवर्तन या परिवर्तन इस बार बीजेपी का आने वाला है हमारा। हाँ जी, अभी हम पास घर नहीं था, मकान टूटा रहता था, छत डल गई है, लेटरिन बाथरूम पूरी पक्की हो चुकी है बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे बीजेपी का बहुत विरोध किया जा रहा है कि बीजेपी काम अच्छा नहीं करी, जो काम करे उसे भ्रष्टाचार। बहुत अच्छा काम कर रही है, पूरे झांसे देखो पूरे पक्का मकान। आपने खाली इसकी बात हम नहीं ले सकते गारंटी, हमने कच्चे मकान में आज पक्के मकान में रह रहे हैं हम, मार्बल में बिल्कुल टाइल्सों में, 15 बाई 15 के मकान में, लेटरिन बाथरूम पूरा एक नंबर है। कुछ पैसे हमने लगाए, 5 लाख रुपए का बनाया अभी हमने। मतलब बीजेपी अच्छा काम कर रही है, उसके सारे काम अच्छे हैं। जैसा कि आपने देखा, यहाँ हमने जनता से बात की, बहुत सारे लोगों में आक्रोश भी है, तो वही कुछ लोग बीजेपी के समर्थक भी है। आज के लिए इतना ही, ऐसी खबरों के लिए बने रहे दंगल टुडे पर। नमस्कार, अंकिता मिश्रा, कैमरामैन इकबाल जी के साथ। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. जहां है 600 से ज्यादा company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, Industry Academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, साथ ही Global Festival विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। Rabindranath Tagore University, unlocking potential.